अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि गूगल पिक्सल बिल्कुल नेक्स्ट एप्पल का आईफोन बन सकता है एंड्रॉइड के लिए, तो क्या आप मेरी बात पे एग्री करोगे? यार एग्जैक्टली में यही हो रहा है। अगर मैं देखूं एप्पल के आईफोन को, तो कई बार देख के लगता है कि गूगल भी धीरे धीरे सेम स्ट्रेटेजी पकड़ रहे हैं। यानी कि एक टाइम पे एप्पल ने अपने आईफोन्स को इंडिया में बनाना शुरू किया, उसके बाद क्या हुआ, गूगल ने भी इस साल पिक्सल 8 को इंडिया में बनाना शुरू कर दिया। गूगल के पिक्सल फोन्स भी महंगे होते हैं और आईफोन की कीमत तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है। यहाँ पे एप्पल अपने आईफोन के लिए जो एप्पल का बायोनिक चिपसेट होता है वो खुद डिजाइन करती है। यहाँ पर गूगल वाले भी अपना जो टेंसर होता है वो भी खुद बनाते हैं। यानी कि दोनों के बीच में इतनी ज्यादा कॉमन चीजें हो गई है कि जहाँ एक तरफ आपको एप्पल का एप्पल इकोसिस्टम देखने को मिलता है, वहीं गूगल पिक्सल का अपने आप में इकोसिस्टम है, जहाँ पे पिक्सल बड्स, पिक्सल फोल्ड, आपको पिक्सल वॉच देखने को मिलती है और पिक्सल के फोन्स भी आपको मल्टीपल वैरायटीज में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात देखी मैंने कि गूगल पिक्सल चाहे कितना भी ज्यादा चीजें कर ले, लेकिन मार्केट में अपनी यूनिक पोजीशन अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए, जबकि पिक्सल 1 से वो लोग ये चीज हमेशा से ट्राई कर रहे थे। एग्जैक्टली में कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। सबसे पहली चीज, गूगल पिक्सल सबसे पहले तो एंड्रॉइड फोन होते हुए भी एंड्रॉइड से compete कर ही नहीं रहा। क्या आप इस बात को बिलीव कर सकते हो? यानी कि उसका मेन कंपटीशन कभी भी सैमसंग था ही नहीं, कभी भी Xiaomi, OnePlus जैसी कंपनीज है ही नहीं उसका कंपटीशन। इन द एंड उसे एप्पल से ही compete करना है और यही उसकी प्राइसिंग में दिखता है। आज के समय में जब गूगल का पिक्सल 9 यहाँ पे लॉन्च होता है, तब उसकी कीमत यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, इवन इतनी ज्यादा कि वो आईफोन को यहाँ पे प्राइसिंग के अंदर टक्कर दे सकता है। लेकिन क्या प्रोडक्ट वाइज वो अपनी टक्कर दे सकता है? इस बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले गूगल पिक्सल के अंदर क्या ऐसी नई चीजें हैं जो उसको दूसरे फोन्स या फिर इवन आईफोन से भी उसे ज्यादा एडवांस बनाती है? ऑब्वियसली उसका डिजाइन काफी अच्छा लगता है, आपको 7 साल तक अपडेट्स की प्रॉमिस किए गए हैं, यहाँ तक कि कैमरा की क्वालिटी आपको काफी जबरदस्त देखने को मिलती है। और कैसे ना बात करें उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स की। आज के समय में सबसे अच्छे एआई वाले जो फीचर्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली गूगल ही यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है अपने पिक्सल फोन्स के अंदर। इवन कुछ केसेस के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस जो अभी आईफोन 16 में लेकर आएगा एप्पल, पूरी तरीके से आई भी नहीं है, उससे ज्यादा बेटर चीज ऑलरेडी गूगल पिक्सल में अवेलेबल है। लेकिन इन द एंड बात करें तो क्या गूगल पिक्सल क्या इस तरीके से एक ऑलराउंडर परफेक्ट फोन हो जाता है और क्या आईफोन का किलर हो जाता है? वेल, नहीं कह सकते, क्योंकि पिक्सल के साथ वही चीजें जुड़ी हुई है जो कुछ साल पहले तक भी ट्रू थी और आज भी काफी हद तक ट्रू है। और उसमें से वन ऑफ द क्रेजी चीज है कि आज भी पिक्सल अपने टेंसर के साथ चलता है और आज के समय में भी टेंसर के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो सैमसंग की एक्सिनोस के ऊपर बेस्ड है, जिस कारण से वही हीटिंग इशू, बैटरी ड्रेन वाली चीज आज भी जुड़ी है। गूगल के टेंसर के अंदर आज भी जो मोडेम्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही टेंसर की जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है जो आपको अगले साल के पिक्सल में मिलेगी, वो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि वहां पे टेंसर के अंदर आपको नई TSMC की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसका मतलब ये सिंपल सी भाषा में कि आपको बेटर बैटरी लाइफ और हीटिंग कम देखने को मिलेगी, जो इतने सालों से पिक्सल 6 के टाइम से टेंसर के साथ जुड़ी हुई है। तो वो चीज फाइनली यहाँ पर बदलेगी। लेकिन देखने वाली बात है कि उसका रियल वर्ल्ड इंप्रूवमेंट क्या रहता है। इसके साथ एक अच्छी बात यहाँ पर पिक्सल के साथ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे एंड्रॉइड फोन कंपनीज जो है वो भी ये एआई को अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकती है। बेसिकली होता क्या है कि गूगल अपने पिक्सल में कोई नया फीचर निकालता है, जैसे मैजिक इरेजर निकाला था, फिर जो एंड्रॉइड में दूसरी कंपनीज होती है वो उस फीचर को एज इट इज लेती है, कई सारी कंपनीज उस चीज को अपने अंदर क्लोन कर लेती है या फिर अपना ही हिसाब से एक नया वर्जन यहाँ बना लेती है। ये चीज मैंने बहुत देखी, बहुत सारे ऐसे पिक्सल के फीचर्स जो शुरुआत में पिक्सल के अंदर थे लेकिन बाद में सैमसंग के अंदर भी आ गए, Xiaomi में भी आ गए, OnePlus में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो गूगल वाले भी खुद अपनी जेमिनी एआई को इस तरीके से बना रहे कि आगे चल के दूसरी कंपनीज को भी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि बेसिकली गूगल को ना एंड्रॉइड के अंदर जो मोनोपोली होती है उसे मेंटेन करना है और उसे एंड्रॉइड फोन कंपनी से नहीं लड़ना। मतलब सैमसंग जैसी कंपनी गूगल का बहुत अच्छा पार्टनर है। एक तो इतने सारे सैमसंग के फोन्स बिकते हैं, सबके अंदर गूगल का एंड्रॉइड ओएस चलता है, उसके अंदर भी यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर गूगल की जो एप्स होती है वो डाल कर देता है। ऊपर से जो पिक्सल फोन बना रहे हैं वो बिना सैमसंग की मदद से बना नहीं सकता, तो सैमसंग को कई सारी चीजें लोग पहले दे देते हैं। और गूगल ने सिंपल सी चीज ये देखी कि गूगल पिक्सल जो है वो अभी भी उसे इंडिया के हिसाब से फोकस नहीं करके बना रहे, आज भी उसे जो फोकस करके बना रहे वो यूएस के हिसाब से। और अमेरिका के अंदर आज भी जो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बिकता है वो है आईफोन, और उन्हें आईफोन की मोनोपोली तोड़नी है। पिछले 4-5 साल से लोग लगे हुए लगातार कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे, लेकिन हर बार प्रॉब्लम बताऊं क्या रहती है कि इनके अंदर डिवाइसेस में परफेक्शन है वो नहीं आ पाता। और उसके पीछे का भी रीजन ये कि गूगल की प्रायोरिटी पिक्सल इतनी ज्यादा है नहीं, उसने पिक्सल डिवीजन क्रिएट कर रखी है, लेकिन पिक्सल के अलावा उसके 4 और बड़े बिजनेसेस है जिससे उसे पैसा बनाना है। मतलब एंड्रॉइड के अंदर गूगल प्ले सर्विसेज के थ्रू पैसा बनाना है, इसके बाद गूगल की सर्च है, यूट्यूब हो गया, गूगल का जीमेल आपको देखने को मिलता है, ड्राइव है, गूगल का पूरा सूट देखने को मिलता है।
इस तरीके से वहां से ज्यादा बेटर और ज्यादा पैसा बना सकते हैं। पिक्सल अभी भी उनके लिए इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, लेकिन आगे चल के चीज बड़ी हो सकती है और उसको सिर्फ इसलिए लाइव रखा है ताकि मोबाइल फोन के अंदर जो मोनोपोली एप्पल ने क्रिएट कर रखी है वेस्टर्न मार्केट में, वो चीज को वो लोग किसी तरीके से ब्रेक कर सके। इसके साथ अगली चीज गूगल के साथ देखिए, कई सारे प्रोजेक्ट ये लोग बीच में ही छोड़ देते, बीच में ही खत्म कर देते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसे कि एंड्रॉइड 1 गूगल ने खुद ने खत्म किया, ऐसे ही गूगल प्ले एडिशन नाम से फोन्स निकाले थे वो खत्म करे, गूगल की नेक्सस फोन आते थे वो भी खत्म करे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है गूगल के ऐसे प्रोजेक्ट्स के जो उन्होंने रातों रात यहाँ पे खत्म कर दिए। लेकिन देखने वाली बात है कि गूगल पिक्सल के साथ ऐसा करेंगे। वेल, गूगल पिक्सल का इन्होंने अपने आप में एक अलग ब्रांड यहाँ पे क्रिएट कर दिया और आज भी उन्हें पता है कि इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर अगर इंप्रूवमेंट आएंगे तो वो चीज वहां पे और ज्यादा बेटर हो सकती है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि गूगल वाले यहाँ पे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। इस साल पिक्सल 8 को यहाँ पे बनाया और आने वाले समय पिक्सल 9 की मैन्युफैक्चरिंग या फिर कहूँ असेंबलिंग को यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। गूगल पिक्सल के साथ बिल्कुल आईफोन वाला केस है, यानी कि गूगल पिक्सल भी इंडिया में बन रहा है, आईफोन भी इंडिया में बन रहा है। और अगर आईफोन अगर इंडिया में बनता तो क्या उसकी कीमत कम होती है? एक एग्जांपल दो, आईफोन 14 जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था और आईफोन 15 जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ एग्जैक्ट सेम है, जबकि आईफोन 15 डे 1 पे इंडिया में बन रहा था। सेम चीज यहाँ पे गूगल के साथ है। गूगल पिक्सल के रेट जो रहेंगे ऐसे रातों रात नहीं गिरने वाले। हाँ, बाद में स्टॉक क्लियर करने के लिए ये अपने रेट्स काफी ज्यादा गिरा दो, तब जाके कुछ प्रोडक्ट्स इसके चल जाते हैं। और आज के समय में 2 ही ऐसे पिक्सल फोन्स के मॉडल है जो इंडिया में सक्सेसफुल रहे। पहला था पिक्सल 4 है, कीमत कम कर दी उन्होंने, वो बिका। पिक्सल 6 है जिसकी कीमत कम कर दी, वो बिका। पुराने पिक्सल फोन को यहाँ पे उस तरीके से बेचते हैं। लेकिन आने वाले समय में शायद इस कहानी में और चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि जहां पहले पिक्सल फोन पहले सिर्फ अवेलेबल था फ्लिपकार्ट पे, आज के समय में ऑफलाइन कुछ स्टोर्स इवन रिलायंस डिजिटल पे अवेलेबल हो रहा है। गूगल वाले फाइनली आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया और अपने सर्विस नेटवर्क को इंप्रूव कर रहे हैं और अगले साल टेंसर को इंप्रूव किया जाएगा। इंडिया के अंदर थोड़ी सी ब्रांड पोजीशनिंग की जाएगी और इसको प्रीमियम डिवाइस के रूप में और ज्यादा फोकस किया जाएगा और सीधी सीधी बातें से एप्पल के आईफोन से कम्पीट किया जाएगा। इवन इसकी जो एडवर्टाइजिंग जो रहती है, जो सब कुछ रहता है ना, वो पूरे आईफोन को मैच करने की कोशिश है, क्योंकि गूगल वाले एक अनदर एंड्रॉइड ब्रांड क्रिएट नहीं करना चाहते। वो एंड्रॉइड का एप्पल बनना चाहते या फिर कहूँ एंड्रॉइड का आईफोन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। अभी भी प्रोडक्ट उस लेवल पर नहीं आ पाए, कुछ समय बाद चीजें इंप्रूव होंगी तब जाके उस चीजों पर आ जाए। लेकिन गूगल को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा एग्रेसिव कर रहा है और आने वाले कुछ साल काफी इंटरेस्टिंग होंगे गूगल पिक्सल के लिए। खास तौर पे अगले साल से जब इंडिया में अच्छे तरीके से सर्विस सेंटर ओपन हो जाए, ज्यादा जगह मिलने लगे, काफी सारी चीजें डेवलप हो जाए, तब जाके यहाँ पे और भी ज्यादा काम हो सकता है। देखते हैं गूगल वाले यहाँ पे क्या काम करते हैं। पिछले 1 साल में तो काफी ज्यादा अनाउंसमेंट हुई है गूगल की तरफ से। कई बार देख के लगता है कि शायद गूगल वाले मीडिया वीडियो देख लेते कई बार, क्योंकि कई सारी चीजें जो मैंने अपने पास्ट के वीडियोस में सजेस्ट करी थी ना, वो सारी चीजें कई चीजें इंप्लीमेंट कर दी। अब बस ये कि बाकी सारी चीजें इंप्लीमेंट करें, एक बेटर ब्रांड क्रिएट करें, बेटर प्रोडक्ट लेकर आए, सही प्राइसिंग में लेकर आए, तभी सारी चीजें बन सकती हैं। और क्या लगता है आप लोगों को, क्या वाकई में गूगल यहाँ पे एंड्रॉइड का आईफोन बन सकता है कि नहीं बन सकता? ये बात नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।